अहमदाबाद हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए एयर इंडिया ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों और जिंदा बचे शख्स को दिए जाएंगे 25-25 लाख रुपए। टाटा सन्स ने भी मरने वालों के परिवारों को 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में परिवारों को अभी भी अपनों के शवों का बेसब्री से इंतजार है। अस्पताल में बेचैन नजर आ रहे हैं परिजन, उनका दर्द साफ झलक रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में अब तेजी आएगी। क्रैश साइट पर काम हुआ पूरा। एनआईए, एनएसडी, गुजरात एटीएस, फॉरेंसिक समेत तमाम एजेंसियों ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया है और सबूत इकट्ठा किए हैं। अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स को खाली करा दिया है। डीन डॉक्टर मीनाक्षी परेश ने कहा कि स्टूडेंट्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। आज से 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। पहले चरण में आज साइप्रस जा रही हैं पीएम। राष्ट्रपति निकोस से करेंगे मुलाकात। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 16 और 17 जून को कनाडा के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने विदेश दौरे के आखिरी चरण में 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा पूरा अपडेट हम दिखा देते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस मुद्दे पर सियासत में क्यों घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में शोक सभा का आयोजन किया गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रेत की मूर्ति बनाई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद विमान हादसे में अकेले जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। विश्वास कुमार रमेश का परिवार भी अस्पताल पहुंच गया है। डीएनए सैंपलिंग पर एफएसएल डायरेक्टर एचपी संघवी ने कहा कि एक टेस्ट पूरा करने में 36 से 48 घंटे लग जाते हैं। 36 विशेषज्ञों की टीम जल्द ही लेगी सभी शवों की पहचान। अहमदाबाद विमान हादसे पर इमरजेंसी कमिश्नर आलोक पांडे ने कहा, मृतकों में गुजरात के 18 जिलों के लोग शामिल हैं। परिजनों से संपर्क के लिए बनाई गई हैं 230 टीमें। इमरजेंसी कमिश्नर आलोक पांडे ने कहा कि डीएनए मैच होने के बाद ही शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। शव लेने आए तो वो फोटो आईडी कार्ड साथ लेकर आए परिजन। विमान हादसे में मारे गए ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों से भी संपर्क साधा गया है। इमरजेंसी कमिश्नर आलोक पांडे ने कहा कि 2 दिनों के अंदर अहमदाबाद पहुंच जाएंगे मृतक ब्रिटिश नागरिकों के भी परिजन। अहमदाबाद विमान हादसे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन में नहीं थी कोई समस्या। मार्च में हुई थी दाएं इंजन की मरम्मत, जबकि अप्रैल में हुआ था बाएं इंजन का निरीक्षण। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन की जून 2023 में हुई थी व्यापक जांच। इस साल दिसंबर में होनी थी अगली जांच। एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आई सामने। अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट AI 409 में फिर कोई तकनीकी खराबी आ गई। यात्री काफी परेशान हो गए। शांत रखने के लिए स्नैक्स दिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से बात की। परिवार का दुख साझा किया। अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी की चली गई थी जान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद विमान हादसे वाली जगह का जायजा लिया। घायलों से मुलाकात की। खड़गे ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचकर विमान हादसे के घायलों से मुलाकात की। कहा, दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है। मृतकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, इस त्रासदी को कभी नहीं भुला सकता भारत। जांच के बाद पता चलेगा किसकी थी गलती। ओवैसी ने की फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की अपील। कहा कि ईरान में फंसे 1595 छात्र, इराक में 183 हज यात्री हैं। विदेश मंत्री और तेलंगाना के सीएम से सुरक्षित उनको वापस लाने की अपील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्रालय के बयान का सही मतलब पूछा है कि क्या हम बन गए हैं इजरायल के घोर समर्थक? ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा भी नहीं कर सकते।
इजरायली हमले को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बताया लापरवाही भरा आक्रामक कदम। कहा कि व्यापक युद्ध छिड़ने का ये खतरा है। गजा पर बमबारी सहित इस हिंसक रास्ते की होनी चाहिए निंदा। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें हम दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ में आज 60,244 चयनित सिपाहियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा एक बड़ा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सिपाही नियुक्ति पत्र कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। कर्नल गद्दाफी से भी बुरा होगा हश्र। हैदराबाद के खैताबाद में कांग्रेस पार्टी की बैठक में भिड़े विधायक दानव नागेंद्र और पार्षद विजया रेड्डी। जमकर उनकी तीखी बहस हुई। वायरल। दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी भी की जमकर। दिल्ली विधानसभा होगी पेपरलेस। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सीएम रेखा गुप्ता ने ई विधान परियोजना की आधारशिला रखी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आप सरकार ने कभी नहीं की दिल्ली की चिंता। मौलाना तौकीर रजा खान आज यूपी के बरेली में देंगे गिरफ्तारी। यूपी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। 4 दिन के दौरे पर लेह पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कई विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगी। पार्षदों से बातचीत भी करेंगी निर्मला सीतारमण। सैयद आदिल हुसैन शाह के परिजनों से मिले एलजी मनोज सिन्हा। आदिल ने पहलगाम पर्यटकों को आतंकियों से बचाते हुए जान दे दी थी। सरकार ने दी वित्तीय मदद। पत्नी को स्थायी नौकरी भी दी। दिल्ली में होगी संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक। 4 से 6 जुलाई तक की आयोजन होगा। राष्ट्रीय और प्रांत स्तर के संघ प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। वहीं बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी दांव से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक। माई बहन मान योजना समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। पार्टी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले, बिहार में जाने वाली है खटारा सरकार, आने वाली है आरजेडी की सरकार। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप। एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा, बाबा साहेब से खुद को बड़ा समझता है क्या लालू परिवार। बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बीजेपी को बताया झूठी पार्टी। कहा कि भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हैं लालू यादव और आरजेडी। बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला। कहा सिर्फ सामाजिक न्याय का नारा देकर अपने परिवार का भला करना चाहते हैं लालू। राहुल भी बताएं अपनी राय। तेज प्रताप यादव ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में बनाया वीडियो। मंदिर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। 12 जून को दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। काशी विश्वनाथ में तेज प्रताप यादव की वीडियो बनाने पर बोले मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र। रील पर लोग जता रही हैं आपत्ति। मामले की हो रही है जांच। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तेज प्रताप यादव को बताया अराजक प्रवृत्ति का नेता। कहा कि तेज प्रताप ने धार्मिक जगह पर रील बनाकर करोड़ों लोगों का अपमान किया है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 महिला समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, राइफल और कारतूस बरामद किया गया। राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने के लिए इंदौर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। राजा रघुवंशी के भाई ने कहा कि राजा को न्याय दिलाने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा। राजा रघुवंशी मर्डर के आरोपियों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार कत्ल वाली जगह पर नहीं गए थे आरोपी। कुछ बातों पर सोनम और राज के बयानों में विरोधाभास है। राजा रघुवंशी के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग रखी है। राजा के भाई सचिन ने कहा कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का कराया जाना चाहिए नार्को टेस्ट। साजिश में शामिल हो सकते हैं और भी कई लोग। 2 लोगों के साथ वाराणसी तक आई थी सोनम रघुवंशी। गाजीपुर की उजाला यादव का दावा। तीनों ने पूछा था गोरखपुर जाने का साधन। कुछ देर में उसी की बस में बैठी थी सोनम। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार किए गए। बीते 16 साल से भारत में अलग अलग जगहों पर रहा ये परिवार। पिछले 1 साल से रायपुर में
इस दंपति ने ठिकाना बनाया था। ऑनलाइन सब्जी फल बेचने के नाम पर लाखों की हो रही है ठगी। यूपी के मुजफ्फरनगर से 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। कई राज्यों में व्यापारियों से कर चुके हैं करीब 40 लाख रुपए की ठगी। और आइए आपके राज्यों का क्या हाल है आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सीआरपीएफ जवान सत्यवान कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे सत्यवान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में चलती हुई एसी बस में लगी आग। ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओवरहीट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। नागपुर में एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्रपति संभाजीनगर में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी में एक बड़े धमाके की खबर। अग्निशामक दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह फिलहाल साफ नहीं। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के संतुष्टि अपार्टमेंट में गटर में गिरी बच्ची की मौत हो गई। खेलते खेलते सीवर का ढक्कन कमजोर होने की वजह से बच्ची उसमें गिर गई थी। संतुष्टि अपार्टमेंट के मालिक अर्जुन दीवान पर एफआईआर दर्ज। मुंबई के गोवंडी इलाके में डंपर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर यह हादसा हुआ। यूपी के सिद्धार्थनगर में तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। ये रंभरिया गांव का मामला है। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की कर्मचारी। इलाके में दहशत का है माहौल। मसूरी कैंपटी फॉल में लोगों के बीच सांप आ जाने से अफरा तफरी का माहौल आया नजर। किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। प्रशासन के लोगों से प्राकृतिक स्थलों पर सावधानी बरतने की उम्मीद। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद मेघालय सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री ने कहा कि मेघालय निवासी सुरक्षा और संरक्षा अधिनियम फिर से विचार की जरूरत है। पर्यटकों पर निगरानी भी बहुत जरूरी है। नैनीताल में कैंची धाम का स्थापना दिवस आज है। भवाली में लगने वाले मेले में करीब 3 लाख लोगों के आने की है संभावना। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। कैंची धाम ढोल मंजीरे के साथ कर रहे हैं भजन कीर्तन। यहां पर भक्त आज और कल प्रसाद वितरित करेगा धाम प्रबंधन। इस बार कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आज गंगटोक पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। 20 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। गाजियाबाद से यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने पहले जत्थे को रवाना किया। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। एलजी मनोज सिन्हा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी ने जांची सुरक्षा। एलजी ने कहा कि यात्रा की पुख्ता सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में 17 जून से दोबारा खुलेंगे पर्यटन स्थल और पार्क। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटक स्थलों और पार्क्स को बंद कर दिया गया था। एशियाई चैंपियनशिप में सीहोर जिले की बेटी दीपिका को मिला ब्रॉन्ज मेडल। थाईलैंड में चल रही प्रतियोगिता में उन्होंने यह पदक हासिल किया। दीपिका ने 1 साल के भीतर 4 नेशनल मेडल्स अपने नाम किए हैं। और आपके इलाके में कैसा है मौसम, जान लीजिए मौसम का अपडेट फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का अलर्ट। दिल्ली में गर्मी से राहत के साथ ही आफत भी ये बारिश लेकर आई है। फिरोज शाह रोड पर कई पेड़ गिर गए। सड़क से पेड़ों को हटाने का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसून में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।